हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक 2026 में फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई कैसे करें। आज हम इसी टॉपिक पर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और पूरी वीडियोज़ को जानेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई कैसे करें जिससे हमारे एग्ज़ाम में बैक ना लगे और हम पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस देखें, अच्छी परसेंट बना सकें। आज प्रॉपर इसी चीज़ का रोड में हम जानेंगे और इसी पर हम आज बात करेंगे। ओके, वीडियो अगर हमारे चैनल पर आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो को स्टार्ट। आज हम बताने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक 2026 में फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि आपको हमें पता होगा कि आपने पॉलिटेक्निक 2026 में अपना एग्ज़ाम दिया है, आपकी काउंसलिंग भी हो चुकी होगी और आपको एडमिशन भी हो चुका होगा। आपका एडमिशन भी हो चुका होगा जिस पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपको जाना है, उस पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपका एडमिशन भी हो चुका होगा। एडमिशन होने के बाद में कॉलेज की तरफ से एक संदेश भेजा जाता है जो कि आपके लिए होता है, जो आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज में बुलाया जाता है और वो खास करके जो डेट होती है वो 1 अगस्त होती है। क्या होती है? 1 अगस्त, क्योंकि 1 अगस्त को ही आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है 1 अगस्त से। तो पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में आपका जो कॉलेज बुलाती है वो 1 अगस्त से, और 1 अगस्त से आपका ज़रूरी है कि आपका पढ़ाई स्टार्ट हो जाता है पॉलिटेक्निक का। जिसमें क्या होता है कि पॉलिटेक्निक में आपको जो पढ़ाई जो होता है वो वैसे तो खैर जुलाई से भी हो जाता है, क्योंकि इसमें लोग एडमिशन होते-होते लगभग 1 अगस्त हो ही जाता है, तभी सबकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? तो इसमें पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है जिसमें आपका सेमेस्टर वाइज़ पढ़ाई होता है। कैसा होता है? सेमेस्टर वाइज़, क्योंकि आपने देखा भी होगा जब आपने 11th और 12th किया होगा, तो वहाँ पे आपने प्रॉपर साल से एग्ज़ाम दिए होंगे, लेकिन यहाँ पे पॉलिटेक्निक में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ सेमेस्टर वाइज़ एग्ज़ाम होते हैं। कैसे होते हैं? सेमेस्टर वाइज़ एग्ज़ाम। जैसे कि आपने जहाँ छमाही पर एक सेमेस्टर होता है, जैसे कि आपने 11th का एग्ज़ाम दिया होगा या फिर 12th का एग्ज़ाम दिया होगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि पूरी साल का एग्ज़ाम होता है, ठीक है? कितने साल का होता है? पूरे साल का 1 ईयर्स का प्रॉपर एग्ज़ाम होगा, जिसका आपको प्रॉपर मार्कशीट मिलेगी, डिटेल्स मिलेगी, एक्सप्लेन के तरीके से मिलेगी। वहीं पे ऐसा यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको पूरी साल के अंदर 2 सेमेस्टर एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, मतलब छमाही में 1 एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसमें आपका प्रॉपर एग्ज़ाम होगा। प्रॉपर एग्ज़ाम के साथ-साथ आप में आपको उसका प्रॉपर मार्कशीट मिलेगा। जैसे कि आपने 11th में एग्ज़ाम दिया हो तो 12th का बोर्ड एग्ज़ाम का एग्ज़ाम दिया होगा, वैसा ही सेम होता है। बस वहाँ पे 6 महीने का एग्ज़ाम होता है, मतलब छमाही का एग्ज़ाम होता है, ठीक है? जिसे हम सेमेस्टर वाइज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमेस्टर वाइज़ बोलते हैं, ओके? 6 मंथ का ये सर्टिफ़िकेट मिलता है आपके लिए। कौन-सा मिलता है? 6 मंथ का, जो कि 3 साल का आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे होगे आप, तो लगभग आपके 3 साल में 2 सेमेस्टर, 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो लगभग आपका 3 साल में 6 सेमेस्टर आपके टोटल हो जाते हैं। मतलब आपको 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, समझ रहे हो? 6 साल, मतलब आपको प्रॉपर साल की हम बात करें तो अपने 3 साल का पॉलिटेक्निक कर रहे हो, किसी ब्रांच से कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, डिज़ाइन, किसी भी अपने किसी से भी कर रहे हो, तो वो क्या होता है कि वहाँ पे अ, 6 सेमेस्टर होते हैं, मतलब 3 साल में 6 सेमेस्टर। 1 साल में, मतलब 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, जो कि आपका सेमेस्टर वाइज़ एग्ज़ाम होता है पॉलिटेक्निक। आपका एडमिशन हो जाएगा, आपका प्रॉपर तरीके से वहाँ पे आप पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे अपने जुलाई से, अगस्त से आपका 1 अगस्त से आपका पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा पॉलिटेक्निक कॉलेज में, ठीक है? तो आपको 1 अगस्त से कंटिन्यू अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रखनी है और आपको सेमेस्टर वाइज़ आपकी पढ़ाई होगी 6 मंथ का। इस आपको एक एग्ज़ाम होता है जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका सेमेस्टर वाइज़ का, वो आपका लास्ट दिसंबर में जाके हो जाएगा। किसमें? लास्ट 3rd वीक्स में, मतलब दिसंबर के लगभग तीसरे सप्ताह में आपका एग्ज़ाम होगा पॉलिटेक्निक का, फर्स्ट सेमेस्टर का, ओके? अगस्त से पढ़ाई आपको लग जाना अभी से, क्योंकि आपका 5 ओनली 5 महीना होगा, क्योंकि वैसे 6 साल में, क्योंकि ये आपका अगस्त से आपका पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम पढ़ाई स्टार्ट हो रही है, तो आपका लगभग पढ़ाई वैसे स्टार्ट जुलाई से हो जानी चाहिए, कि तभी आपको प्रॉपर टाइम मिल पाता है। लेकिन यहाँ पे 1 महीना कम हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि एडमिशन होते-होते 1 अगस्त लग जाता है, तो 1 अगस्त से लेकर आपका लास्ट वीक दिसंबर में आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, ओके? ये याद रखना, ठीक है? तो ये सारी प्रॉपर डिटेल पता चल गई होगी भाई, आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाई कब से स्टार्ट हो जाएगी, पढ़ाई कैसे होती है, और आज मैं अब ये सारी चीज़ तो डिटेल पता चलेगी। अब मैं आपको प्रॉपर डिटेल से भी ये भी बताने वाला हूँ कि इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें ज़्यादातर लोगों की बैक लग जाती है, जिसे हम री बोलते हैं, बैक लग जाती है। और बैक आपको नहीं लगनी है तो आप जो-जो चीज़ मैं बता रहा हूँ प्रॉपर तरीक़ा से समझ लेना, क्योंकि ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आपको प्रॉपर तरीक़ा से फर्स्ट सेमेस्टर में प्रॉपर क्लियर, और आपको पढ़ाई करने का एक रोड मैप भी बता दूँगा जिससे आपको क्लियर हो, क्योंकि पर्सनली मेरे साथ लोगों ने किया तो मैं उसके लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप भी समझ के करना, ओके? तो देखो, मैं आपको बताने वाला हूँ कि
1 अगस्त से आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होगी। ये जैसी चीज़ें आपको मैंने बता दी। अब बात आती है कि फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं, ऑल ब्रांच, देखो ऑल ब्रांच, जहाँ आपने इलेक्ट्रिकल चुना हो, मैकेनिकल से चुना हो, सिविल चुना हो, टेक्सटाइल चुना हो, या फिर आपने अदर ब्रांच कुछ भी चुना हो, एआई कुछ, एआई चुना हो आपने, या फिर अ, आपने कुछ भी चुना हो, कोई भी ब्रांच चुना हो, आपका कोई सी ब्रांच हो, सारा जो एग्जाम पैटर्न होता है, जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, वो आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। जो सब्जेक्ट का मैं नाम बता रहा हूँ, सारी डिटेल्स देखो। पहला सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका मैथमेटिक्स। क्या होता है? मैथमेटिक्स। क्योंकि मैथमेटिक्स जनरली मैं आपको बता दूँ किस लेवल का रहता है, कैसा रहता है। तो देखो, जो मैथमेटिक्स रहता है, जो आपने 11th में पढ़ा होगा, फर्स्ट 11th में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स, उसी लेवल पर आपका इस फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एग्जाम जैसे ही मैथमेटिक्स पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये समझ लेना। तो ये फर्स्ट ईयर में आपको जो होगा, मतलब मैथमेटिक्स, ये पहला सब्जेक्ट ओनली। ठीक है, वहीं पे दूसरा सब्जेक्ट क्या होता है, वो होता है अप्लाइड फिजिक्स, क्योंकि आपको यहाँ फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में। और तीसरा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, क्या होती है? अप्लाइड केमिस्ट्री। लेकिन आपको याद रखना है कि जो यहाँ पर मैंने दो सब्जेक्ट के नाम बोले हैं कि मैथमेटिक्स और अप्लाइड फिजिक्स, तो ये याद रखना, मैथमेटिक्स और जो फिजिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स, वो दोनों जो चैप्टर्स हैं, जो जो दोनों सब्जेक्ट हैं, वो आपके 11 12 से रिलेटेड होते हैं। और यही सारे मेनली आपको अपना पॉलिटेक्निक में पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? मैथमेटिक्स और अप्लाइड फिजिक्स। ओके, याद रखना क्या पढ़ना पड़ेगा। आपने जब 11 12 में जो भी पढ़ा होगा वही सारी चीज़ें जी सेम सब्जेक्ट मान सकते हो कि जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पॉलिटेक्निक एग्जाम में पढ़ाए जाएंगे, या आप किसी भी ब्रांच से। जी मैं सोचना कि भैया हमने मैकेनिकल चुना है, भैया हमने इलेक्ट्रिकल चुना है, तो क्या हमें अलग पढ़ना? कुछ नहीं भाई, जितने आपने जो भी ब्रांच चुना उस ब्रांच से आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ओके, अब मैं तीसरा सब्जेक्ट को आपको बताने वाला हूँ, वो है अप्लाइड केमिस्ट्री। याद रखना कि दो सब्जेक्ट आपको हो गए, लेकिन यहाँ पे अप्लाइड केमिस्ट्री में आपको ऑप्शन मिलता है, या आप अप्लाइड केमिस्ट्री चुन सकते हो, या फिर आपको इंट्रोडक्शन टू आईटी या एआई चुन सकते हो। आईटी या एआई को भी चुन सकते हो। आपका इच्छा है कि आपको ये अप्लाई केमिस्ट्री चाहिए तो अप्लाई केमिस्ट्री ले सकते हो, या आपको इंट्रोडक्शन टू आईटी या एआई चुनिए तो आपको एआई चुन सकते हो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में, आपने फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने अप्लाइड केमिस्ट्री चुन लिया, तो सेकंड सेमेस्टर में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी या एआई पढ़ना पड़ेगा। याद रखना, अगर आपने फर्स्ट में आपने इंट्रोडक्शन टू एआई आईटी या एआई चुन लिया, तो फिर आपको दूसरे सेकंड सेमेस्टर में आपको अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा जो मेनली स्टूडेंट्स जो चुनते हैं, पर्सनल मेरे थोड़ा सा जो चुनाए लोगों ने या करे, मैं उसके एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ। ज़्यादातर मेनली स्टूडेंट देख लेना, वो सारे जो लोग स्टूडेंट चुनते हैं वो आपका अप्लाइड केमिस्ट्री चुनते हैं। क्या चुनते हैं? अप्लाइड केमिस्ट्री, याद रखना। ठीक है, भाई फिर मैं आपको बताने वाला हूँ केमिकल स्किल। केमिकल स्किल भी आपको चुनना पड़ता है, एंड वहीं पे आपको फी भी चुनने लेता है। ठीक है, तो आपको ये चुनना है या ये चुनना है। तो भाई देखो, मेनली जो स्टूडेंट मेरे अकॉर्डिंग मानो जो चुनते भी हैं, वो आप केमिकल स्किल चुनते हैं। ओके, याद रखना। वहीं पे आपको आता है पाँचवा आपका जो सब्जेक्ट है वो है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, या और इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रोडक्ट प्रैक्टिस। तो आपको कौन सा चुनना है कि भैया हमें इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस चुनना है, या फिर हमें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स चुनना है, क्या चुनना है भाई? तो देखो, ज़्यादा तो मेनली स्टूडेंट चुनते हैं वो भी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स चुनते हैं, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अगर यही चुन लिया तो भाई, या ये चुन लिया, तो आपको सेमेस्टर में फिर ये पढ़ना पड़ेगा। तो आपको पहले ये चुन लेना है। ठीक है, जो मेनली स्टूडेंट चुनते हैं वो मेनली स्टूडेंट पढ़ते हैं वो यही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, केमिकल स्किल एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। अगर आपको नहीं लगा भैया मुझे इंजीनियरिंग में तो ये पढ़ना है, तो आप ये भी पढ़ सकते हो। ओके, तो मैंने आपको यही बता दिए। तो ये आपके टोटल जो सब्जेक्ट होते हैं वो 5 होते हैं, मैथमेटिक्स, एप्लाइड फिजिक्स, केमिकल स्किल और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ये 5 सब्जेक्ट हो गए, और जो 2 रहते हैं जो आपके 11 12 से रिलेटेड होंगे, यही आपको पढ़ना है, इसी में यही एग्जाम देना है। और 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, वो एप्लाइड केमिस्ट्री और केमिकल स्किल और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये आपको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक है, और ये जो मैंने आपको बताया, ये जो आपको ऑप्शन मिलते हैं, अगर आप इनमें चुना है तो इनमें भी आप चुन सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि भैया ये सब्जेक्ट कितने मार्क्स के होते हैं, कितना टाइम मिलता है हमें एग्जाम देते समय में, क्या होगा। तो भाई मैं आपको बता दूं, देखो इसमें क्या होता है कि जो मार्क्स हैं, जो मैं आपको मार्क्स बताने वाला हूँ कि कितने मार्क्स का होता है, कितना टाइम मिलता है, ये भी प्रोसेसिंग में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें जो मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, या केमिकल स्किल, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, तो इसमें क्या है देखो,
ये सारे सब्जेक्ट होते हैं वो 60 मार्क्स के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? 60 नंबर। मतलब 60 नंबर का मैथमेटिक्स होगा, 60 नंबर का एप्लाइड फिजिक्स होगा, 60 नंबर का एप्लाइड केमिस्ट्री होगा, 60 नंबर का केमिकल स्किल्स होगा, और 60 नंबर का आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होगा। तो याद रखना 60 नंबर होते हैं। जैसे कि आपने बोर्ड एग्जाम दिया होगा 11th-12th में, जैसे भैया 70 नंबर का पेपर एग्जाम होता है, ठीक है। तो इसमें 70 नंबर का फिजिक्स का, 70 नंबर का मैथ का, तो ऐसा ही सेम आपका इन सब्जेक्ट में भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे बस 60 नंबर के एग्जाम होते हैं, और जो आपको अलग अलग देने होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स अलग दोगे, फिजिक्स अलग दोगे, सब कुछ आपको अलग अलग देने होते हैं। और इनमें टाइम कितना मिलता है? टाइम आपको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो टाइम मिलता है वो आपको 3 घंटे मिलता है। कितना मिलता है? 3 घंटे। और कितने नंबर का होता है? 60 नंबर का मार्क्स होता है। जैसे अपना मैथमेटिक्स का पहला पेपर दोगे तो 3 घंटे का समय मिलेगा और 60 नंबर का पेपर होता है, ओके। फिर दूसरे दिन आप जे का पेपर दोगे, जे भी 3 घंटा टाइम मिलेगा, 60 नंबर का पेपर होता है। तो ऐसा जिसका कितने नंबर का पेपर होता है और कितना टाइम मिलता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो चुका होगा भाई कितना कैसे क्या। अब मैं आपको बता दूं कि भाई मार्क्स टोटल आप ऐड करोगे तो देखो 60 मल्टीप्लाई 5, 6×5 मतलब 300 नंबर का वो टोटल पेपर होगा। 300 नंबर सारे सब्जेक्ट का। और इसमें से आपको मतलब कितने नंबर लाने होते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अगर आपको एक सब्जेक्ट में पास होता है तो लगभग आपको 60 नंबर में से कम 20 नंबर तो लाने होंगे। कितने नंबर लाने होंगे? 20 नंबर 60 में से। अगर आपका एक एग्जाम में से मान लो 60 नंबर का मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में पास होने के कितने नंबर लाने होंगे? तो आपको कम से कम 20 नंबर तो लाने पड़ेंगे। जैसे आपको अप्लाइड फिजिक्स में पास होना है तब भी आपको 20 नंबर लाने होंगे। टोटली मैं आपको करूँ तो 20 दूनी 40, 32, 60, 24, 20, 25, 100, लगभग 300 नंबर में से आपको कम से कम आपके 150 नंबर या 100 नंबर तो कम से कम होने ही चाहिए, तभी आप पास हो पाओगे फर्स्ट सेमेस्टर में। अगर नहीं आपका री लग जाएगा, फेल हो जाएगा भाई। समझ रहे हो भाई? तो ये चीज़ समझ गए। और मैं आपको ये बता दूँ कि जेई मार्क्स नहीं मिलते हैं आपको, आपको कॉलेज की तरफ से भी मार्क्स मिलते हैं, जो कि फाइल बोलते हैं, ठीक है। कॉलेज की तरफ से भी आपको क्या मिलते हैं? मार्क्स मिलते हैं, मतलब नंबर मिलते हैं। अब वो कैसे मिलते हैं मैं आपको बता दूँ। अगर आप कॉलेज में आपका अटेंडेंस सही है, रेगुलर पढ़ने आते हो, कंसिस्टेंटली तरह से आप अपने स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके नंबर मिलेंगे ऐड में। और आपने समय पे अपनी फाइल बनाई है, प्रोजेक्ट का काम प्रॉपर किया है, फाइल बनाई है, डेली कॉलेज पढ़ाई कर रहे हो, रेगुलर जा रहे हो, तो आपको यहाँ से भी कॉलेज की तरफ से भी, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्कूल नंबर बोलते हैं, जिसे हम उनके भी आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका नंबर ऐड होता है इसमें, तो ये भी याद रखना। तो भाई आपको यहाँ से कॉलेज के में भी मार्क्स को आपको फाइल में के अंदर मिलते हैं। तो समझ आ चुकी होगी भाई कि स्कूल के नंबर, जैसे हमने 11th-12th में भी पढ़ा होगा, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि कॉलेज की तरफ आप प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं तो वहाँ से भी आपको नंबर मिलता है। वैसे ही सेम आपको यहाँ पे भी प्रोजेक्ट फाइल बनाना पड़ता है और डेली स्कूल पढ़ना जाना पड़ता है। तो देखो आपको डेली स्कूल कितना परसेंट पढ़ना पड़ेगा, तो आपको कम से कम 70% आपको अपने स्कूल का परसेंटाइल होना चाहिए। परसेंट मतलब आपका प्रेजेंट होना चाहिए 70%। आप 70% स्कूल में डेली पढ़ने जाना चाहिए, ठीक है। 100% में 70% याद रखना, तो आपका नंबर मिलेगा। और फाइल टाइम बनाइए, अपना प्रोजेक्ट का काम प्रॉपर किया है तो आपको स्कूल से भी नंबर मिलेंगे। और जहाँ से भी अगर आप 20-20 नंबर पे सब्जेक्ट में ले आते हो तो 100 नंबर जो होगे, 10-20 50 बनते हो तो आप आसानी से फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अच्छी परसेंट आप पास हो जाओगे, ओके। तो जी अंत तक प्रॉपर तरीका तो आपको समझ आ चुका होगा भाई कि भैया पॉलिटेक्निक मेडिसिन होने के बाद में 1 अगस्त से पढ़ाई स्टार्ट होती है, ये कैसी चीज़ें, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अभी मैं आपको अब एक चीज़ अब बताने वाला हूँ, वो आपको बताने वाला हूँ कि प्रॉपर रोड मैप कि हम तैयारी कैसे करें। इस पर भी डाउट होता है भाई, तैयारी कैसे करें, प्रॉपर क्लियर करोगे तभी तो समझ पाओगे। तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि तैयारी कैसे करोगे। तो तैयारी करने के लिए देखो, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कैसे करना है, मैं समझा रहा हूँ। देखो तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें। तो देखो तैयारी करने के लिए भाई सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो देखो तैयारी करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, तो डेली डेली आपको भाई क्या करना पड़ेगा। डेली आपके लिए स्कूल जाना है, ठीक है। डेली का है स्कूल, स्कूल कॉलेज, आपको भाई डेली स्कूल कॉलेज जाना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं फर्स्ट सेमेस्टर अच्छे नंबर से पास हो जाऊँ तो आपको डेली स्कूल कॉलेज जाना पड़ेगा। वहीं पे अगर मैं दूसरी चीज़, अगर आप कॉलेज जाओगे तो प्रॉपर चीज़ जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, समझ पाओगे कि भाई क्या क्या पढ़ाया गया, कैसे पढ़ाया गया। तो ये भी आपका डाउट्स प्रॉपर तरीके से क्लियर हो पाएगा। वहीं पर अगर मैं दूसरी बात करूँ, यूट्यूब की मदद लूँ, किसकी? यूट्यूब चैनल। मैं आपसे सजेशन बोलूँगा यूट्यूब चैनल।
कि अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे, आपको स्टडी करनी है, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, अगर आपको तैयारी करनी है 100% तैयारी पे आपको एफर्ट डाल के आपको चाहते हो भाई अच्छी परसेंट से अच्छी तरीके से पास हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेली कॉलेज जाओ। तो अगर डेली कॉलेज जाओगे तो आपका अटेंडेंस भी और आपका प्रेजेंटेशन भी सही रहेगा, एंड आप कॉलेज में रेगुलर पढ़ाई करोगे तो उससे आपका कंसंट्रेट रहेगा और आप अच्छे नंबर ला के पास होगे और अच्छे से आप हर सिलेबस भी कम्प्लीट कर लोगे। ठीक है, तो डेली आपको स्कूल कॉलेज जाना है, जिसमें आपका सिलेबस कम्प्लीट हुआ। और अगर आप देखो दिक्कत कहाँ थी, मैं एक्सप्लेन बता दूँ। देखो एक चीज़ है 10th और 12th, ये चीज़ है। देखो अपना 10th किया होगा तो मेजरली पता है कि भाई देखो 10th में जो स्टूडेंट्स होते हैं 10th में, वो भाई 10th लेवल की उन्होंने पढ़ाई करी होती है, 10th स्टडी। ठीक है, मतलब 10th लेवल से उन्हें खाली ओनली पढ़ाई करी होती है। उन्हें नहीं तो उन्हें फिजिक्स पढ़ी है, नहीं उन्हें केमिस्ट्री पढ़ी है 11th-12th लेवल की, तो वो मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? क्योंकि भाई एक तो उनकी इतनी छोटी सी उम्र होती है और फिर उसके बाद में उतना प्रेशर रहता है भाई, एग्ज़ाम का भी प्रेशर रहता है कि भाई यार फेल ना हो जाए, पास ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें भाई उनको देखना पड़ता है कि भाई कैसे करना है। तो इसके लिए भाई वो 10th पे उनका बहुत ही ज़्यादा कम एफर्ट डल पाता है, तो वो अच्छी नहीं कर पाते। तो मैं 10th वाले स्टूडेंट्स को बोलूँगा जो 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो उनको अपना पॉकेट मनी से जो भी है भाई कहीं ऑफलाइन कोचिंग या फिर आप ऑनलाइन कोचिंग ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अगर नहीं लोगे तो भाई प्रॉब्लम दिक्कत होगी, फेल भी हो सकते हो। तो उसके लिए आपको 10th शुरू से ही आपको कोचिंग ले लेना स्टार्ट चाहिए। अगर जो कोचिंग नहीं ले सकते हो तो सिंपल सा मेरे सारे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे, कोई सा भी यूट्यूब चैनल पे जाकर सर्च करोगे आपका रेस अकेडमी है और भी सारी अकेडमी है। तो बहुत सारी अकेडमी हैं जिसमें आप जाकर के भाई कोर्सेस मिल जाएंगे, जिसमें आप कम पैसे कम रेट के अंदर ही आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आप अच्छा खासा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो ये आप यूट्यूब चैनल पे आकर आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फ्री में पढ़ सकते हो, इजीली तरीका से सब कुछ मिल सकता है। ठीक है, और तो याद रखना। अब आते भाई 12th वाले लोगों की। भाई 12th वाले लोग तो भाई इजीली पढ़ लेते हैं, क्योंकि भाई वो पढ़े हुए हैं पहले से, उन्होंने फिजिक्स भी पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, मैथ भी पढ़ा है, तो उन्हें इतना दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना था। लेकिन मैं इनको भी बोलूँगा भाई आप लोगों को भी अपना को कहीं भी आपको यूट्यूब चैनल पे जाकर आपको पढ़ लेना चैनल से आपको मदद लेनी चाहिए, क्योंकि आपको अच्छा खासा मदद करेगा। ठीक है, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। ओके, तो आप 10th को और 12th दोनों लोगों को आपको यूट्यूब से कहीं से भी आपको पढ़ाई कर लेनी चाहिए शुरू से ही, क्योंकि अगर शुरू से पढ़ोगे तो भाई रेगुलर पढ़ाई करोगे तो आप अच्छी परसेंट बनेगी, अच्छे नंबर से पास होगे। जैसे भाई बहुत मैटर करता है। ठीक है, बहुत सारे लोग स्टूडेंट ऐसा नहीं करते हैं भाई, वो तो सोचते हैं 3-4 महीना बाद पढ़ेंगे, तो 4 महीना बाद पढ़ेंगे, तो भाई ऐसा नहीं होता, क्योंकि कम समय होता है। 6 महीने के अंदर आपका हर सेमेस्टर बाद सेमेस्टर के एग्जाम आते हैं, तो आपको हर एग्जाम में हर सेमेस्टर में आपको अच्छी से अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे आप शुरू से पढ़ाई करो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि भाई 10th और 12th वाले लोगों के लिए। अब मैं एक चीज़ आपके लिए एक्सप्लेन और बताने वाला हूँ कि तैयारी तो आप कर रहे हो, यूट्यूब चैनल की मदद ले सकते हो, और स्कूल कॉलेज जाओगे तब क्या लिए। अब देखो कॉलेज, आप आपने क्या कहा भाई, कॉलेज कॉलेज जाओ, 70% कॉलेज पढ़ाई करो, 30% आप सेल्फ स्टडी करो। क्या करो? सेल्फ स्टडी। क्या करो? सेल्फ स्टडी। अगर सेल्फ स्टडी तो वो खुद से कर रहे हो, मान के चलो आप दिन में 10 घंटा पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? 10 घंटे। अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 7 घंटा अपना स्कूल पढ़ो, 3 घंटा आप खुद से पढ़ो। टोटली मतलब प्रैक्टिस रेगुलर, ये रेगुलर। ठीक है, ये नहीं कि एक दिन पढ़ रहे हो। अगर रेगुलर पढ़ोगे तो भी अच्छी परसेंटाइल बना पाओगे, अच्छे नंबर से पास हो पाओगे भाई, ये क्लियर तय है। क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपके लिए। नहीं पढ़ोगे भाई या नहीं करोगे तो बहुत सारे लोगों की बहुत ज़्यादातर कौन से सब्जेक्ट में लगती है, तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री में ही मेरे लोगों की बैक लग जाती है भाई साहब, तो वो पहले ही फर्स्ट में फेल हो जाते हैं, फिर दिक्कत होती है। तो इस वजह से ये बैक ना लगे, फेल ना हो, तो उसके लिए भाई शुरू से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर लीजिए, जिससे बिल्कुल भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो समझिए भाई। और कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, कैसा एग्जाम बनाना है, कैसे पढ़ना है, स्कूल कितने टाइम से जाना है, खुद से कितना पढ़ना है, स्कूल में कितना पढ़ना है, ये भी मैंने आपको समझा कहा। और देखो आप शुरू से आपको प्रॉपर मैंने आपको रोड मैप बता दिया भाई। तैयारी कर रहे हो, तैयारी के साथ साथ ही आप अपना तैयारी कर रहे हो तो तैयारी के साथ साथ आप क्या करो, अपने यूट्यूब चैनल को कोई भी ले लो, सब्सक्राइब कर लो किसी को भी, और किसी यूट्यूब चैनल कोई बढ़िया सा जो आपको पसंद आए उसी चैनल से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की वहाँ से शुरुआत से ही, क्योंकि आपको और याद रखना, क्योंकि मैं एक चीज़ और बताना मेजरली बोलूँगा जी, अपने एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि भाई मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान के चलिए आपका ये एग्ज़ाम होगा, आपने किससे अगस्त से पढ़ाई स्टार्ट करा, कब से? अगस्त से। आपने अगस्त से पढ़ाई स्टार्ट कर लिया मान लो, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपको दिसंबर में एग्ज़ाम तो होगा ही, तो आपको नवंबर से, कहाँ? नवंबर, आपको नवंबर से कॉलेज नहीं जाना।
ठीक है, क्योंकि आप रेगुलर कॉलेज गए हो मान लो, तो आपको कॉलेज नहीं आना है, ठीक है, कहाँ पे नहीं आना है, नवंबर से लेकर के आप दिसंबर तक खुद सेल्फ स्टडी करो, खुद से 1 मंथ प्रॉपर तरीके से खुद सेल्फ स्टडी करो। कॉलेज कॉलेज जाओगे तो भाई कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपको 1 मंथ ओनली आपको खुद से प्रैक्टिस, खुद से ही पढ़ाई करनी है, 1 मंथ ओनली। जिससे फ़ायदा क्या होगा कि आप अपनी जितना भी अपने 5 मंथ में या फिर आपने 4th मंथ में जो भी जितना भी पढ़ा है, आप प्रॉपर तरीके से 1 मंथ के अंदर आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, अच्छे से सीख सकते हो, जिससे आप अपना एग्ज़ाम दोगे तो कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये याद रखना, ठीक है? तो अगस्त से पढ़ाई स्टार्ट कर देना है और नवंबर तक आपको पढ़ाई करनी है, और नवंबर से और दिसंबर तक आपको खुद सेल्फ स्टडी करनी है 1 मंथ के लिए, ओके? तो ये सारी डिटेल्स मैंने एक्सप्लेन कर दी। और अगस्त से पढ़ने पे आपको अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए और रेगुलर पढ़ाई करिए। और यूट्यूब चैनल ले लीजिए, किसी भी सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ से अपने फ्री में यूट्यूब से पढ़ाई करिए और अपना डेली स्कूल कॉलेज जाइए और अपने जो जो मैंने रोड में बताया ये सारी चीज़ें फॉलो करो। और कौन कौन से सब कुछ मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर ही दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और अगली वीडियोज़ किस टॉपिक्स पे आइए इसको भी भाई कमेंट करना, क्योंकि तभी मैं आपको वीडियो दे पाऊँगा, तभी प्रमोट कर पाऊँगा आपके लिए, ठीक है? और जय हिंद, जय भारत।